नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत एक कुत्ता और एक मैना पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेर ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। पाठ के संक्षिप्त सार की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सुप्रसिद्ध रचना है। लेखक ने भावात्मक शैली का सफल प्रयोग करके साधारण घटनाओं को श्रेष्ठ रचना का रूप दिया है। संपूर्ण निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ का व्यक्तित्व झलकता है। लेखक ने गुरुदेव से भेंट की एक घटना का भावात्मक शैली में उल्लेख किया है। एक दिन गुरुदेव ने निश्चय किया कि वे आश्रम को त्याग कर दूसरी जगह रहना चाहते हैं। वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में आकर रहने लगे। उन दिनों ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था। वृद्धावस्था में वहां पहुंचना बड़ा कठिन कार्य था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उस पुराने भवन में गुरुदेव अकेले ही रहते थे, इसलिए वहां आश्रम जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। जब लेखक वहां गुरुदेव से भेंट करने हेतु पहुंचा तो वे छिपते हुए सूर्य को बड़ी तल्लीनता के साथ देख रहे थे। ये एक संयोग ही था कि उसी समय एक कुत्ता, जिसने शांति निकेतन में गुरुदेव का साहचर्य प्राप्त किया था, अपनी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सानिध्य प्राप्त करने हेतु वहां आ पहुंचा। गुरुदेव ने उस पर अपना अमृत स्पर्शी हाथ फेरा। उस अपूर्व सुख की अनुभूति कुत्ते की अर्ध खुली आंखें और उसके रोम रोम से उमड़ रहा स्नेह बता रही थीं। कैसी अजीब बात है कि उस कुत्ते को किसी ने न मार्ग दिखाया, न ही कुछ बताया, पर वो अपने स्नेहदाता के पास 2 मील चलकर पहुंच गया। बाद में गुरुदेव ने इस कुत्ते को लक्ष्य करके आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह भाव के महान सत्य को देखा था, जबकि मानव में ही स्नेह भाव को नहीं देख सकता। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ये भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है, और जब पूजा के बाद वे अपना स्नेहपूर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो वो आनंद से पुलकित हो उठता है। इसके साथ ही लेखक ने एक और आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख भी किया है। जब गुरुदेव की चिता भस्म को कलकत्ते के आश्रम में लाया गया तो वो कुत्ता बड़े सहज भाव से वहां आश्रम वासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तरायण तक गया। हो सकता है कि उसे भी गुरुदेव के न रहने का दुख हो। इसी प्रकार लेखक ने एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया है कि वे नए नए शांति निकेतन में आए थे और एक पुराने अध्यापक के साथ गुरुदेव के साथ घूमने लगे। तो गुरुदेव ने लक्ष्य किया कि आश्रम के कौवे क्या हो गए, कौवे कहाँ चले गए, उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। इसी प्रकार की दूसरी घटना है लंगड़ी मैना के संबंध में। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। इसी भाव से परिपूर्ण गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी। गुरुदेव ने अपने हृदय साम्राज्य में विचरण करके उस मैना की करुण दशा का अनुमान किया था। वो बेचारी किसी परिस्थिति विशेष में पड़कर अपने प्रिय से विमुक्त हो चुकी थी। प्रस्तुत विवेचन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में जो मर्म भेदी शक्ति होती है उसके दर्शन अन्यत्र नहीं हो सकते। कवि केवल मानव के हृदय की ही बात नहीं समझते, बल्कि पशु पक्षियों के स्नेह की भावना को भी सहज भाव से अनुभव कर सकते हैं। वे अपनी इस मर्म भेदी दृष्टि से ये बता देते हैं कि मूक प्राणी भी अपने सहज ज्ञान से मानव को
महान सत्य के दर्शन करा सकते हैं।